सरकार ने फैसला किया कि अब हम एपीएल वालों को राशन नहीं देंगे, यही बात है ना। 12 तारीख को हमने जम्मू में किया, पनामा चौक से ड्यूकाम ऑफिस उनको भी मेमोरेंडम दिया, और उसके अलावा फिर बानहाल में हुआ, गुना में हुआ, किश्तवाड़ में कल हुआ, और आज प्रोटेस्ट यहाँ कारा में। उसकी वजूहत ये है कि जो राशन था 9 रुपए किलो या 15 रुपए, बाद में इंक्रीज किया, उन्हें 15 रुपए दिया। और उसके साथ साथ जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने एमएमएस बना दिया, मुफ्ती मोहम्मद से राशन, वो एपीएल को और बाकियों को ऑल कैटेगरीज, बीपीएल, एपीएल, अंत्योदया सबको 35 किलो देने लगे। उन्होंने 15 किलो रिड्यूस किया। और जब एलजी की सरकार आई, यूटी बनी, और सरकार ने क्या किया कि उन्होंने अब 6 महीने से, एक तो उससे पहले उन्होंने बनाया था जम्मू कश्मीर एंटाइटलमेंट स्कीम, उसके तहत वो 35 किलो देते थे, 7 किलो पर है। अब जब एलजी ने कहा 5-6 महीने से पहले, इस सरकार ने फैसला किया कि अब हम एपीएल वालों को राशन नहीं देंगे, यही बात है ना। अब एपीएल वालों को पिछले 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा था, और बीपीएल, अंत्योदया, अन्नपूर्णा को 5 किलो टोटल देते हैं, जो कि वो नक्शा के तहत जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे स्कीम है, उसका कोई आसान भी नहीं है। वो पुराने वक्त की स्कीम सैंक्शन है तो वो दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि 7 किलो 11 किलो राशन जो 50 किलो हमें मिलता था, या 10 किलो स्केल पर हेड, वो 50 किलो राशन बहाल होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमें मुफ्त में दिया जाए। जो राशन लैंडेड कास्ट, जो राशन 9 रुपए किलो मिलता था, जो राशन उसके बाद इंक्रीज करके 15 रुपए किलो इन्होंने देना शुरू किया, हम चाहते हैं उस रेट पे हमें राशन दो, हमें मंजूर है। हम फ्री नहीं चाहते, भीख नहीं मांगना चाहते, नंबर 1। दूसरा, जो 2011 की सेंसस में जो नौजवान, जो बच्चा उस वक्त 6 साल का था, उसको एंट्री राशन कार्ड में नहीं हुई है। हम वो आज कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, वो लाइनों में पता नहीं, जैसे वो नोटबंदी का मसला था, वही लाइनें आज। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पंचायतों में जाके वहां पे इंतजार करें, ताकि लोगों को मुश्किलात नहीं आए। सुबह लोग आते हैं और शाम को जाते हैं, कहते जी आज हमें टाइम नहीं आया, बेचारा कहाँ जाएगा। एक तो राशन 5 किलो, दूसरा हमारा राशन का है, एपीएल को राशन नहीं। इसलिए हम चाहते हैं एक वो एंट्री हो, ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आप ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज दरबार रखो, वहां जाके पंचायत वाइज उनके वहां पे ऑनलाइन करो, ताकि लोग आसानी से हो कर सके। आपका एक दिन जाएगा, वो इतने लोग 1000 3 हजार लोग पंचायतों से कहाँ आएंगे आपके पास, नंबर। और ये एंट्री जो है, ये इंक्लूड करने वो नाम जो 2011 में रह गए, ये हमारे राशन का मसला है। एपीएल को, बीपीएल को, अंत्योदया को, अन्नपूर्णा को एक लाइन में लाया जाए और 50 किलो राशन दिया जाए। दूसरा यहाँ मसला सबसे बड़ा गंभीर जो है, वो मसला है 2011 में सेट लिस्ट बनी पीएमएवाई की, और उसके बाद उसको पीएमएवाई के बाद आवास प्लस हुआ। आवास प्लस में इन्हीं अफसरों ने जियो टैगिंग की, इन्हीं अफसरों ने मकान देखा कि भाई एक मकान में 2, कल हमने डीसी किश्तवाड़ को उसने उसी वक्त कहा, अगर एक मकान में 2 बच्चे बाप के हैं, शादीशुदा है, और बाप लिख के देता है कि ये बच्चे जी मैं अलाही का कोई मकान में हिस्सा नहीं है, तो उनको जो सैंक्शन आई, अगर आपने सेट लिस्ट में उनको डाला, अगर आपने जियो टैगिंग की, अगर आपने उनका नाम लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, उस लिस्ट के मुताबिक आपके 1,99,000 मकान सैंक्शन आए। अगर वो मकान सैंक्शन आए तो आज वीडियो को क्या पड़ी है, किसी ब्लॉक में कोई नहीं काटा। मैं पूरा चुनाव वैली की बल्कि रियासत की बात करता हूँ। और डीसी किश्तवाड़ ने कहा अगर 3 है 3 दे, अगर उनके पास राशन कार्ड में इंदराज नहीं है, बाप के राशन कार्ड में तब भी दीजिए, अगर नहीं है वो चूल्हा पर चिल्लाए, बाप से एफिडेविट है उनको दे दीजिए। लिहाजा यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, डिलीट जो हुए टोटल जो आरडीडी डिपार्टमेंट ने डिटेल जो पीएमएवाई 526 मकान है, इसमें सिस्टम ने डिलीट जो किए, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सिस्टम में 142 मकान डिलीट हुए वो हम मानते हैं,
क्योंकि सिस्टम में हुए, उनके लिए आप प्रपोजल दोबारा भेजेंगे, दोबारा वो आएंगे, वो उनको न मिलना की तो बात ही नहीं। अगर सिस्टम में डिलीट हुए तो दोबारा वो आप भेज सकते हो। क्या आपको मालूम है कि हमारा रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू में उसके बाद बानहाल में, डोडा में और किश्तवाड़ में कल हुआ, और आज यहाँ प्रोटेस्ट जो हुआ वो काहरा ब्लॉक में हुआ जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। यहाँ तो सबसे पहली बात जो राशन की है, जो हम कहते हैं कि 11 किलो स्केल दी जाए, 50 किलो राशन दिया जाए, हर कैटेगरी को ये राशन मिलना चाहिए। और बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और एपीएल को हम नहीं कहते फ्री दीजिए आप, हम कहते हैं कीमत से दीजिए। जो 9 रुपए पहले देते थे, बाद में रेट इंक्रीज करके 15 रुपया हो गया, हम 15 रुपए मांगते हैं। हम कहते हैं 16 रुपए दीजिए, मगर दीजिए खुला राशन जो आपको 50 किलो मिलता था। इसलिए आज पढ़ो। दूसरा, जो 2011 की सेंसस में ना बच्चे 6 साल के एंटर नहीं हुए हैं, उनको आज 19 साल एज हो गई, उनको राशन कार्डों में एंटर किया जाना चाहिए। और ये राशन हर कैटेगरी को दिया जाने का चाहिए। इंक्रीज होना चाहिए राशन स्केल। जो गवर्नमेंट आज 5 किलो नफसा के तहत देती है, वो राशन लोगों को कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ जो काहरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को 526 मकान आए हैं, 142 डिलीट हुए हैं सिस्टम के मुताबिक, फिर 400 कुछ रहते हैं। वो वीडियो यहाँ का जाती करता है लोगों के साथ। जो जब उन्होंने पहले जियो टैगिंग की, उन्होंने पहले प्रपोजल भेजा, उन्होंने पहले सब ठीक करके एसीडी ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, सैंक्शन आई। आज उनको ड्रामाबाजी कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक कह रहे हैं और 200-300 मकान काटने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि वीडियो जो है वो देखिए, जिस तरह किसी भी ब्लॉक में कोई ना, अगर एक मकान में 3 लोग रहते हैं, बाप का एक हिस्सा है, बेटे 2 को हिस्सा ही नहीं है, वो बेटों का जियो टैगिंग हुई है और बाप कहता है इनका मकान नहीं है, शादीशुदा है, तो उनका मकान सैंक्शन आया, उनको काटने की जरूरत क्या है? चूल्हा पर्ची उनके पास है। अगर नहीं है, बाप एफिडेविट लिख के देता है मेरे बच्चे ये हैं, उनको मकान दिया जाए। इसलिए हमने अल्टीमेटम दिया, यहाँ तहसीलदार साहब से मिले, पूरी डिटेल हमने बताई। अगर 6 तारीख तक इसका कोई अजाला हुआ ठीक, वरना 7 तारीख को, 7 जुलाई को हम काहरा में धरना लगाएंगे और इस गवर्नमेंट के खिलाफ और इस वीडियो के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है भाई? Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.